हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में एलएलबी 3 ईयर सीटी 2022 का डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। वो भी एकदम टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। हाँ, सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीमा के साथ बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो लोग 2022-2023 लॉ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो आप अनअकैडमी पे कर सकते हो। अनअकैडमी पे बहुत ही औसम बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। रैंक बूस्टर एडवांस बैच 2 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। ड्यूरेशन 3 मंथ है। इंडिया के टॉप एजुकेटर एकदम इजी वे में पढ़ा रहे हैं। NLSIU टॉपर बैच 4 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। इसका भी ड्यूरेशन 3 मंथ है। अगर आप NLSIU में टॉप करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए ही है। द DU ड्रीम बैच, ये बैच भी 4 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। 3 मंथ का कोर्स है फ्रेंड्स फॉर DU LLB एंट्रेंस एग्जाम 2022। ये सब बैच को एक्सेस करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप देख सकते हो कितना ऑफर्टेबल सब्सक्रिप्शन है, और ऊपर से और 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड स्मार्ट टिप्स 10 यूज करते हो तो। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप कोई भी बैच एक्सेस कर सकते हो, या आने वाला भी कोई बैच रहता है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और एवरी वीक डे एट 5 PM एजुकेटर क्रिएटेड टेस्ट होता है, क्रिएटिव टेस्ट होता है फॉर क्लैट स्टूडेंट, और स्पेशली टॉप एजुकेटर ये टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये टेस्ट देना प्लीज भूलना मत। और अनअकैडमी क्लैट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके ये ज्वाइन करो। वहां पे भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, तो प्लीज ज्वाइन द अनअकैडमी क्लैट चैनल। LLB 3 ईयर सीटी सिलेबस 2022, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो ये पूरा आपका सिलेबस है। मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का, तो मतलब समझ लो 30 मार्क हुआ। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, समझ लो कि 40 मार्क का हुआ। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, तो मतलब 30 मार्क हुआ। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का, मतलब 50 क्वेश्चन हुआ। टोटल मतलब आपका 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क का। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है MCQ बेस। और ये इंग्लिश और मराठी दोनों में, मतलब 2 लैंग्वेज में ये होता है। मतलब आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो ये पेपर। आप मराठी में देना चाहते हो तो मराठी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन रहता है सेलेक्ट करने का, कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब चलिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल में सिलेबस जानते हैं। आप देख सकते हो पहला आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया था तो वहाँ पे ऑफिशियल PDF देखा सिलेबस का, तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ था। मैं आपको समझा देता हूँ, और मैंने कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट किया है वो भी आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चलिए जानते हैं। दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट द कैंडिडेट इंटरेस्ट आउट टू स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वो पहले लाइन में ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपको जो कैंडिडेट रहेगा उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना है, लीगल नॉलेज कितना है, लॉ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। The question will be framed with the help of legal preposition and the set of fact to which said preposition have to apply. Some preposition may not be true in the real sense. Candidate will have to assume the truth of this preposition and answer the question, draw well supported conclusion. इसका ये मतलब हुआ तो समझ जाओ कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसका सोल्यूशन बताना चाहता हूँ, मतलब ये समझाना चाहता हूँ आपको। समझ जाओ कि एक आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, और उसमें 4 क्वेश्चन टाइप का कुछ दिया रहेगा। तो उसको आपको, वो लीगली टाइप का पैराग्राफ रहेगा। मैं समझ लो कि एक जो कहानी रहेगी वो लीगली रहेगी, और उसको देख के आपको आंसर देना है, मतलब उसको पढ़ के आपको वो आंसर देना है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा, समझ लो कॉम्प्रीहेंशन टाइप के। और लॉ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे बेसिक, हाँ, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टाइप के ही लॉ में ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, मैं आपको बता देता हूँ आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्वेश्चन आपसे
पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लीगल जीके एंड अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और एक्ट्स नहीं होते हैं वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, मतलब समझ लो बेसिक लॉ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसका कौन सा बुक्स है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके वजह से आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेस्ट बुक बताने वाला हूँ आपको, एकदम बेस्ट बुक जिसमें आप टॉप कर सकते हो जिसको पढ़ के यार। और ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक बताने वाला हूँ, या फिर एक इंटीग्रेटेड पूरा बुक बताने वाला हूँ जिसमें सब सब्जेक्ट हो और वही बुक आप पढ़ सकते हो, वो शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सबके अलग अलग बुक पढ़ सकते हो। अब चलिए सेकेंड सब्जेक्ट पे जाते हैं, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। इसमें ये लिखा हुआ था, जैसे जो ऑफिशियल पीडीएफ था सिलेबस का उसमें बस यही लाइन लिखा हुआ था, द सब्जेक्ट इज टू असेस द नॉलेज ऑफ द रिसेंट हैपनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये सब्जेक्ट में ये लोग यही पूछेंगे कि मतलब दुनिया में क्या चल रहा है भाई, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है आपका इंडिया का पूरा मतलब हिस्ट्री पूछ सकते हैं आपको, ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, मतलब हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर में वो लोग मतलब अभी रिसेंटली में क्या चल रहा है वो पूछ सकते हैं आपसे, और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिविक्स से पूछ सकते हैं। करंट अफेयर में पास्ट एक ईयर का क्वेश्चन पूछेंगे आपको, पूरा मत पढ़ते जाइए, सिर्फ एक ईयर का आप करंट अफेयर पढ़िएगा, और सब वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये साइंस है ना ये सब आप पढ़ सकते हो। बेसिकली आप फोकस किस पे करिएगा, करंट अफेयर पे, क्योंकि ये मतलब समझ लो जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर में मतलब ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर का ही होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रिसेंट हैपनिंग ऑफ द अवेयरनेस इन वर्ल्ड, मतलब रिसेंटली क्या हो रहा है यही फोकस किया गया है इसमें। तो अब थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। वहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ था, द सब्जेक्ट इज टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड लॉजिकल लिंक। मतलब बेसिकली आपका लॉजिक ही पूरा वो लोग कर रहे हैं, आपका दिमाग पूरा लॉजिकल ही होना चाहिए, वो लोग लॉजिकल पैटर्न लॉजिकल लिंक बनेंगे। लॉजिकल लिंक मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक कुछ तो मतलब बोले ब्लड रिलेशन ही लॉजिकल हो गया ना भाई, कि आपका पापा के मम्मी के कुछ है तो आपके क्या लगेंगे, ऐसा कुछ हो गया। या फिर आप डायरेक्शन के हो गए क्वेश्चन, कुछ आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ से आप साउथ मुड़ो, वहाँ से आप नॉर्थ मुड़ो तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, तो इस टाइप के कुछ लॉजिकल लिंक्स हो गए, इस टाइप के आ सकते हैं, कुछ पैटर्न्स आ सकते हैं, मतलब जो इमेज वाला होता है ना उस टाइप के। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए आपको बता देता हूँ, एनालॉजी, कंप्लीट आर्गूमेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, पजल्स आ जाते हैं, ये सब इसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, ये करके ही जाइएगा, ये करके जाओगे तो एटलीस्ट मतलब कुछ आइटम ये कर पाओगे। मैं इसके लिए भी सेपरेट बुक आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और फोर्थ सब्जेक्ट है आपका पूरा इंग्लिश है। इंग्लिश में बेसिकली आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा, 2 पैसेज उन्होंने लिखा ही था, मिनिमम 2 पैसेज आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद से सिनोनिम्स एंटोनिम्स एनालॉजी ये सब आ सकता है आपका, इडियम्स ऑफ फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिलिंग द बैंक, स्पॉट एरर एंड स्पेलिंग मिस्टेक आ जाता है। कुछ मतलब एक लाइन दिया रहेगा उसमें एरर होगा, आपको सॉल्व करना रहेगा, या स्पेलिंग मिस्टेक होगा, या फिर मतलब समझ लो एक सेंटेंस दिया रहेगा वहाँ पे फिलिंग द बैंक्स ऐसा कुछ हो सकता है, इन सेंटेंस को इंप्रूव करो। वन मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको, वो मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको, वो सेंटेंस को वन वर्ड में आपको मतलब कन्वर्ट करना है। कुछ होता है ना कि मतलब कि एक एग्जांपल दे कि मैं इधर जा रहा हूँ, तो मतलब सिर्फ गॉन लिख दोगे तो वो उससे पूरा हो जाएगा ना, मैं इधर जा रहा हूँ तो सिर्फ एक गॉन लिख दोगे तो मतलब एक गोल लिख दोगे तो पूरा वो वर्ड का मतलब हो जाता है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको हो जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाएंगे आपको। ये सब पूरा आपका सिलेबस था, मैंने डिटेल बता दिया, तभी में भी आपको कोई डाउट होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट बुक है, या फिर एक इंटीग्रेटेड बुक बताने वाला हूँ जिसमें मतलब हर मतलब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं, एक ही बुक में सब कुछ रहेगा, दोनों बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।